Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching for JAB CAB exams. Now, from the 1st of August, enrollments JAB के स्टार्ट हो चुके हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एग्जाम। नवंबर के एग्जाम के लिए हमारे सारे एनरोलमेंट स्टार्ट हो गए। 2nd, 8th, 9th एंड 16th ऑफ नवंबर को एग्जाम होगी। आरबीडब्ल्यूएम हमारा लास्ट पेपर होता है, 16th को ये पेपर रहेगा। सो आरबीडब्ल्यूएम में अगर इफ यू रियली वांट टू स्कोर 60 प्लस मार्क्स तो उसकी स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस सेशन के अंदर कि कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, कितना वक्त देना चाहिए, कि कितने टाइम फ्रेम में आप ये पूरा आरबीडब्ल्यूएम कवर कर सकते हैं, एग्जैक्टली विच टॉपिक्स फ्रॉम विच मॉड्यूल्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो उसी की थोड़ी बहुत जानकारी आज के स्मॉल सेशन में मैं आपके साथ लेके आ रहा हूं। ओके, इसके अलावा दोस्तों एक और बात है जो बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, और वो बात यह है कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग सीरियसली फॉर दीज एग्जाम्स तो हमारी कुछ बैचेस भी चल रहे हैं जिसकी जानकारी मैं आपको एंड ऑफ द सेशन दे दूंगा। एंड ऑफ द सेशन उसकी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैं शुरू करता हूं, स्टार्ट करता हूं हमारे आज के इस सेशन में, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग आवर RBWM preparation and the strategy for the November. Now, when it comes to RBWM, now we like हमारे पास अगर हम बात करें अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक का टाइम है, 3 मंथ्स का टाइम हमारे पास है। इस 3 मंथ्स में इफ यू रियली वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, अगर आपको जीरो से स्टार्ट करना है, सो आरबीडब्ल्यूएम इज नॉट गोइंग टू टेक मोर देन 30 आवर्स ऑफ योर्स। ओके, अगर ये स्टडी प्लान फॉलो करते तो 27 आवर्स के अंदर आपका प्रॉपर स्टडी हो जाएगा, पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पकड़ लेते हैं। एट द मैक्स 30 आवर्स विल बी मोर देन इनफ फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर दिस RBWM. Now, most of you are preparing for the और मोस्ट ऑफ यू आर वर्किंग इन द बैंक्स के। जो हमारे नॉन बैंकर्स हैं उनके लिए भी हमारे पास बैंकिंग फाइनेंस का डिप्लोमा होता है, वो उसके लिए भी अपीयर करते हो, सेम सिलेबस होता है। सो अगर आप अपनी प्रॉपर पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप अपना जॉब कर रहे हो के, उसके अलावा आपको बस केवल एट द मैक्स 30 आवर्स देने हैं आरबीडब्ल्यूएम को क्लियर करने के लिए। हमारे YouTube के सेशंस एज वेल एज हमारी बैच भी उसी तरीके से आपके लिए बनाई गई है ताकि आपका बहुत कम टाइम में पूरा प्रिपरेशन हो सके। सो अगर हम आरबीडब्ल्यूएम की बात करते हैं तो मॉड्यूल ए जो है काफी सिंपल मॉड्यूल है। मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल सी, ये दो मॉड्यूल सबसे सिंपल मॉड्यूल्स है, काफी इजी होते हैं। दोज हु आर बैंकर्स, फॉर देम इट इज एक्चुअली वेरी इजी बिकॉज यू आर वर्किंग विद दैट पर्टिकुलर फैक्टर। और जो बैंकर्स नहीं है, जो हमारे डिप्लोमा के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी काफी इजी बन जाता है बिकॉज रिटेल बैंकिंग में क्या क्या चीजें आती है, व्हाट एग्जैक्टली द रिटेल बैंकिंग इज, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर, उसकी इंफॉर्मेशन रहेगी। और जब हम मॉड्यूल सी की बात करते हैं, कंप्लीटली थोड़ा सा बैंक मार्केटिंग ओरिएंटेड है कि बैंकिंग सर्विसेज या बैंकिंग प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कैसे किए जाए, मार्केटिंग के जो बेसिक्स है वो यहां पे होते हैं। सो इट्स रियली वेरी इजी। एक्चुअल जो मेहनत लगती है वो इस मॉड्यूल बी और मॉड्यूल डी को लेके लगती है। मॉड्यूल बी के रिटेल प्रोडक्ट्स एंड रिकवरी की बात होगी, वेल्थ मैनेजमेंट जो डी में आता है, इसमें कुछ इक्वेशंस भी देखने को मिलेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमें सॉल्व करने पड़ेंगे, और थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है जिसके लिए आपको 10 आवर्स पकड़ लीजिए, नियर अबाउट 20 आवर्स आपको इन दो मॉड्यूल्स के लिए लगेंगे। सो इफ यू आर फोकसिंग फॉर द नवंबर एग्जाम के, जो 16th ऑफ नवंबर को आरबीडब्ल्यूएम का पेपर होगा, 30 आवर्स का स्टडी इन टोटल विल बी इनफ। ऑफकोर्स उसके बाद रिवीजन भी करनी पड़ेगी। तो 30 आवर्स टू रीड दिस 4 मॉड्यूल्स एंड देन सम पार्ट और सम टाइम फॉर द रिवीजन, जो हम एमसीक्यू के थ्रू भी नॉर्मली करते हैं। अब देखिए, प्रिपरेशन अगर करनी है तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि बहुत, अगर हम लास्ट 4-5 पेपर्स अगर देखे, मींस मई का पेपर हो, उसके पहले वाला लास्ट ईयर नवंबर और मई के पेपर्स हो, उसके पहले वाले पेपर्स हो, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम द मॉड्यूल बी एंड देन मॉड्यूल डी। इन दोनों का वेटेज बहुत ज्यादा है। इफ यू हैव वेरी लेस टाइम, अगर आपके पास बहुत ही कम समय है के, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि यू कैन प्रायोरिटाइज योर स्टडी विथ मॉड्यूल बी एंड मॉड्यूल डी के। यहां से आप अपने स्टडी को प्रायोरिटाइज कीजिए बिकॉज यहां पे क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा होता है। मॉड्यूल सी और मॉड्यूल ए, ऐसा नहीं कि इसका वेटेज बहुत ही मींस वेटेज कम है, पर इसको बिल्कुल पढ़ना नहीं है, क्योंकि यहां पे सवाल जो आते हैं वो श्योर शॉर्ट सवाल होते हैं। मींस फॉर एग्जांपल, अगर मॉड्यूल सी से 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो यू कैन ऑलमोस्ट सॉल्व 20 क्वेश्चंस एक्यूरेटली, एंड मॉड्यूल ए के अगर 10 क्वेश्चंस है तो 10 में से 10 आप एक्यूरेटली सॉल्व कर सकते हो, इतनी कैपेसिटी है। तो सपोज आपने 20 और 10 मींस 30 क्वेश्चंस है, 30 मार्क्स आपके लिए काफी क्रूशियल रहेंगे, काफी अच्छे रहेंगे यहाँ पे स्कोर करने के लिए। तो ये भी फैक्टर है, तो ऐसा नहीं कि इसको बिल्कुल भी स्किप कर दीजिए, बट अगेन अगेन समटाइम्स यहाँ पे नंबर्स थोड़े कम हो जाते हैं। यहाँ पे फिर भी आपको 35 नंबर्स दिखाई दे रहे कि 35 क्वेश्चंस यूजुअली पूछे गए थे कि मई 2024 की अगर एग्जाम की बात की जाए कि इवन नवंबर 2024 में भी यहाँ पे 30 से 35 क्वेश्चन पूछे गए थे। बट स्टिल माय सजेशन विल बी
कि इसको एक बार भी पढ़ लिया ना अच्छे से तो भी स्कोर बढ़िया आ जाता है। पर मॉड्यूल बी और मॉड्यूल डी के ऊपर फोकस ज्यादा रखिए, क्योंकि मई 2025 में यहां पे थोड़ा सा वेटेज बढ़ते हुए दिखाई दिया कि तो ये एक मेजर फैक्टर हमारे लिए रहेगा। नाउ जैसे मैंने कहा, स्टार्ट विद द मॉड्यूल बी। मॉड्यूल बी के साथ आप शुरुआत कर सकते हो। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा धीरे धीरे समझने को हेल्प लगेगी के, पर आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा, क्योंकि मॉड्यूल बी का वेटेज बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं। सो इफ यू बी एबल टू कवर मॉड्यूल बी, कॉन्फिडेंस विल बी वेरी हाई। लास्ट मोमेंट पे आप ये दो भी कवर कर सकते हो। पर अगर आप सिर्फ सी और ए अभी पढ़ रहे हो और बी और डी को लास्ट के लिए रखोगे तो बहुत दिक्कत जाएगी, बिकॉज यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं, यहाँ पे थोड़े कुछ कॉन्सेप्ट्स डिफिकल्ट होते हैं, थोड़ा सा सिक्वेंशियल अप्रोच यहाँ पे जरूरी है, थोड़ा सा डिटेल कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो मेरा सजेशन आपको यह है कि पहले बी से शुरुआत कर लीजिए। बहुत बी अगर सही से हो गया ना तो कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा, डी को भी सही से कवर करने के लिए आपको हेल्प मिलेगी, और सी और ए आप लास्ट मोमेंट पे भी कवर कर सकते हो, या फिर 15 दिन पहले भी आप उसे आराम से पढ़ सकते हो। कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इवन इवन जो आपका 9th का एग्जाम है उसके बाद भी अगर आप सी और ए में से किसी एक मॉड्यूल को हाथ लगाना चाहते हो तो भी आराम से हो जाएगा, तो भी आपके लिए बेटर रहेगा। पर इतना लास्ट मोमेंट के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, दैट वोंट बी द सजेशन फ्रॉम माय साइड। बट अगेन बी एंड डी विल बी वेरी क्रूशियल। नाउ अब देखिए इसके प्रिपरेशन के लिए सीन क्या है। सबसे पहले पीवाईक्यूज देखना बहुत जरूरी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स क्या आए थे, क्या सवाल पूछे गए थे। तो ऑलरेडी हम यूट्यूब पे उसकी सीरीज ले रहे हैं, मैंने कुछ ऑलरेडी सेशंस पीवाईक्यूज के बना के डाले हुए, तो आप एक बार उससे गो थ्रू जरूर कीजिएगा। के उसके बाद जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरा सजेशन आपको यह है कि सिर्फ वीकेंड पे प्रिपेयर करने का दिमाग में मत रखिए। एटलीस्ट मॉर्निंग में 2 आवर्स और ऑफिस के बाद 2 आवर्स ये आपको देना पड़ेगा, तब जाके सारे के सारे चारों के चारों सब्जेक्ट सही से हो पाएंगे। सो वीकेंड्स पे ही प्रिपेयर करेंगे कि ऐसा नहीं है। सो मॉर्निंग 2 आवर्स, इवनिंग 2 आवर्स, अगर 2-2 घंटे नहीं दे सकते तो एटलीस्ट मिला के 3 घंटे तो आपको देने ही पड़ेंगे ऑन द डेली बेसिस, लिटरली डेली बेसिस, तब जाके आपको हेल्प मिलेगी। कि एंड वीकेंड्स है, वीकेंड्स पे आप ज्यादा वक्त डालिए, आप ज्यादा ज्यादा चीजें कवर करने की कोशिश कीजिएगा, हेल्पफुल फॉर यू। अगेन जब आप एक टॉपिक स्टार्ट करते हो ना तो कई बार ऐसा होता है ना, बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं, ब्रेन ड्रेन होता है। तो सपोज एक 20-20 मिनट्स के बाद 5-10 मिनट का ब्रेक लीजिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, 20 मिनट्स, 5 मिनट्स का ब्रेक, अगेन 20 मिनट्स के, अगेन 5 मिनट्स का ब्रेक। तो ऐसे ब्रेक ब्रेक में आप प्रिपरेशन कर सकते हो। अगेन जब पूरा सिलेबस कवर हो जाए या कोई एक मॉड्यूल कवर हो जाए, उसको रिवीजन करना मत भूलना। रिवीजन विल बी रियली वेरी क्रूशियल, क्योंकि क्या होता है, हम एक मॉड्यूल खत्म कर देते हैं, फिर हम डायरेक्टली सेकंड मॉड्यूल की तरफ जाते हैं। सेकंड मॉड्यूल की तरफ जाने से पहले रिवीजन कर लेना, फिर नेक्स्ट मॉड्यूल, फिर रिवीजन के, फिर नेक्स्ट मॉड्यूल, फिर रिवीजन, ताकि चीजें थोड़ी सी आपके लिए बेटर रहे। और रिवीजन रिवीजन करते हो सिर्फ एमसीक्यू का सहारा मत लेना। रिवीजन करते हो एक बार जो जो पढ़ा है वो पेजेस एटलीस्ट एक बार टर्न करना, और बाद में फिर एमसीक्यू सॉल्व करना, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। अब बुक तो आपको पता ही है, आईआईबीएफ का, मैकमिलन का बुक तो है ही, नो डाउट अबाउट दैट। पर इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे नोट्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, हमारे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के नोट्स हैं, हमारे लाइव सेशंस भी है, और वहां से भी अगर आपने हमारे नोट्स से भी पढ़ लिया ना तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आरबीडब्ल्यू में तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि नोट्स आपके लिए मोर देन इनफ हो गए एग्जाम क्लियर करने के लिए। अब देखिए मैं चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता देता हूं, मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी, मॉड्यूल डी, सभी के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो फोकस में रखने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिटेल बैंकिंग का जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसमें इवोल्यूशन ऑफ रिटेल बैंकिंग, फ्यूचर ऑफ रिटेल बैंकिंग, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको देगा। रिटेल बैंकिंग रोल विद द बैंक ऑपरेशंस की बात करें तो बिजनेस मॉडल्स यहां पे, अप्लीकेबिलिटी की अगर बात करें तो उसमें रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग वाला जो है उसका डिस्टिंक्शन जो होता है ना कॉर्पोरेट और रिटेल बैंकिंग में, होलसेल बैंकिंग में, तो डिफरेंस बिटवीन। देन ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी, ये बहुत ही जरूरी टॉपिक बन जाता है मॉड्यूल ए के अंदर। उसमें आर ओ ए एंड आर ओ ई, देन इंट्रोडक्शन टू द ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस प्रोसेस सेंटर्स, ये सारे फैक्टर्स बन जाएंगे। फिर ये सिंपल है इतना, ये मेजर पैटर है। फिर मॉड्यूल बी की तरफ आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बन जाएगा, कस्टमर रिक्वायरमेंट, इसमें मैस्लो की थ्योरी आती है। फिर इंपॉर्टेंट रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, उसमें हाउसिंग लोन, प्रधानमंत्री आवास योजना, इस पे 100% क्वेश्चन आता है, 100% के मिनिमम 1 क्वेश्चन विल बी देयर। देन रिकवरी ऑफ रिटेल लोन, सरफेसी एक्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन 100% है। देन रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स में डिमांड डिपॉजिट्स, टर्म डिपॉजिट्स, देन रिटेल लोन्स में डिफॉल्ट रीस्केड्यूलिंग, देन रेमिटेंस प्रोडक्ट्स में आरटीजीएस, एनईएफटी या बाकी भी जो हमारे आजकल डिजिटल प्रोडक्ट्स है। देन केवाईसी गाइडलाइंस की बात होती है, यहां पे 100% क्वेश्चन देखने को मिलता है।
रिकवरी ऑफ रिटेल लोन्स में आरबीआई की गाइडलाइंस के ऊपर अगेन 100% लोन है, और आजकल एआई को लेके मींस न्यू टेक्नोलॉजी को लेके भी सवाल पूछे जाते हैं। देन क्रेडिट स्कोरिंग अनदर 100% क्वेश्चन। देन ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी, नेट इंटरेस्ट मार्जिन के, देन टाइप्स ऑफ रिस्क, यहां पे भी 100% क्वेश्चन है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का भी एक सिंपल सवाल देखने को मिलता है। देन फॉर्म 15G के इंपॉर्टेंस ऑफ रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स के, यहां पे एक सवाल है। एजुकेशन लोन या किसी भी और लोन को लेके एक सवाल तो आता ही है कि 100% देयर विल बी अ क्वेश्चन इन द एग्जाम। तो जहां पे मैंने स्टार मार्क किया वहां पे फॉर श्योर क्वेश्चन आना है। फिर मॉड्यूल सी, सबसे सिंपल मॉड्यूल की तरफ आते हैं। यहां पे डिलीवरी चैनल्स ऑफ रिटेल बैंकिंग। मैंने कहा था बेसिकली कि आपके पास कौन सी सर्विसेज है, कौन से प्रोडक्ट्स है, और उसकी मार्केटिंग आप कैसे करोगे। तो उसकी मार्केटिंग करने के लिए आपको उन सारे प्रोडक्ट्स की जानकारी तो होनी चाहिए ना। इफ यू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट तो ऑटोमेटिकली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। फिर मार्केटिंग का बेसिक्स, मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, मार्केटिंग मिक्स के, देन डिलीवरी मॉडल्स, ये भी एक फैक्टर है। और जो भी फिलहाल हमारे रिटेल बैंकिंग के अलग अलग प्रोडक्ट्स है, स्पेशली हम बात करते हैं रिगार्डिंग दी यूपीआई, भीम ऐप, ऑनलाइन पेमेंट्स, ऑल दोस थिंग्स विल बी देयर। एंड एक सर्विस स्टैंडर्ड फॉर रिटेल बैंकिंग जो बैंकिंग कोड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया का है वो जरूरी रहेगा। फिर आते हैं मॉड्यूल डी। मॉड्यूल डी थोड़ा सा फोकस तरीके से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसमें थ्योरी भी है और इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी है, तो ये फैक्टर रहेगा। तो इसमें टैक्स प्लानिंग, मिनिमम 1 और 2 क्वेश्चंस, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के, देन इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट, ये सिंपल पार्ट बन जाएगा। देन अदर फाइनेंशियल सर्विस प्रोडक्ट्स के, यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होगा, कैपिटल गेन टैक्स क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड्स को लेके जैसे मैंने कहा था कि सवाल तो डेफिनेटली आते, मैंने म्यूचुअल फंड के टाइप्स को लेके सेशन लिया था। देन वेल्थ मैनेजमेंट में विल राइटिंग के एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, ये एक और पार्ट है जहां पे यूजुअली सवाल देखने को मिलते हैं, क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये एक प्रॉपर प्लानिंग होगी। अगर आपने इतनी भी चीजें अच्छे से कवर की, इतनी भी चीजें अगर आपने सही तरीके से फॉलो की, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका स्कोर जो है वो 60+ तो आराम से जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई डाउट नहीं। 60+ मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे। मिनिमम 50 मार्क्स हमें चाहिए कि अगर एक साथ आप 45 और एग्रीगेट 50 लेके आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, 60+ मार्क्स स्कोर करना है, तो ये फॉलो कीजिए। 30 आवर्स निकाल के रखना, रिवीजन का टाइम अलग के, एंड विल बी हेल्पफुल फॉर यू। डेली बेसिस पे 1.5 घंटा पढ़ाई करनी है। अब हम अपने बैचेस की तरफ आते हैं कि हमारी कौन सी बैचेस आपके लिए अवेलेबल है। तो एक बार मैं वो भी आपको दिखा देता हूं कि विल बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू, आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। तो जैसे आप हमारे टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म जाते हो, वहां पे सुपर कोचिंग पे क्लिक कीजिए। सुपर कोचिंग पे क्लिक करते ही यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी अलग अलग एग्जाम्स यहाँ पे दिखाई देगी। तो उस एग्जाम्स में यहाँ पे जैब और कैब भी है। जैब और कैब में जैब सुपर पैक आपके लिए अवेलेबल है। सुपर पैक में सारे सब्जेक्ट्स आएंगे, चारों के चारों सब्जेक्ट्स रहेंगे। अगर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट में जाना है तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी जा सकते हो। 3499 यहाँ पे आपको प्राइसिंग दिखाई देगी। 3499 की प्राइसिंग है कि प्राइसिंग पे क्लिक करते ही यहाँ पे अप्लाई कूपन कोड कर दीजिए। अप्लाई कूपन कोड PUSHPAK एंड अप्लाई कूपन कोड करते ही यहाँ पे डिस्काउंट भी आपके लिए। तो 3299 का फिलहाल हमारा बैच चल रहा है। तो 3299 के अंदर आपको यहाँ पे एनरोलमेंट मिल जाएगा। अगेन यू कैन एनरोल इनटू इंडिविजुअल बैच ऑल्सो। अगर आपको इंडिविजुअल बैच में एनरोल करना है, जैसे यहाँ पे हमारी आरंभ बैच है, तो इंडिविजुअल बैच में भी आप एनरोल कर सकते हो। ये भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। यस गाइस, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। हम यहाँ पे रुक जाते। इंडिविजुअल बैच का प्राइसिंग भी मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आपको इंडिविजुअल बैच में एनरोल करना होगा तो उसका भी प्राइसिंग मैं आपके साथ एक बार शेयर कर देता हूं। वापस सुपर कोचिंग में जाने के बाद जैब और कैब में जाइए के, यहाँ पे रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट 1099 आपको दिखाई दे रहा है के, 1099 में यहाँ पे भी मैं आपको प्राइसिंग में जाता हूँ। प्राइसिंग में हम यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करेंगे। ठीक है। सो कूपन कोड अप्लाई करते ही यहाँ पे 1049 में आपको ये बैच अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है। तो यस गाइस, दैट्स इट। विल सी यू इन द सेशंस में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, थैंक यू।